स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप जेएनयू के आंसर की का इंतजार कर रहे होंगे। मैं लगातार जेएनयू के नॉन टीचिंग पोस्ट का अपडेट दे रहा हूं। लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे ही आपका आंसर की आता है, सबसे पहले आपको उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। इसलिए आप चैनल पे अगर नए हो तो नए नए अपडेट के लिए हमारे इस चैनल उपकार ट्यूटो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको एनटीए जेएनयू नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट एडमिट कार्ड पर हूं। अब रहा एडमिट कार्ड के सेक्शन में क्यों हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका कि 29 मई को उसका एग्जाम होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 29 मई को एग्जाम, सिलेबस तो ऑलरेडी पता है। वैसे बच्चे जो 29 मई को एग्जाम देने वाले हैं उनको आंसर की के संबंधित में बातों पर चलता हूं, लेकिन वैसे बच्चे जो 29 मई को एग्जाम देने वाले हैं और अगर अभी तक, वैसे तो अब डेट रहा नहीं, उनको ऑलरेडी सब कुछ पता ही होगा, लेकिन अगर उनको सिलेबस नहीं पता है तो यहां से भी आप चाहें तो डाउनलोड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को क्लिक करके यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें, आपको जो 300 नंबर का एग्जाम होगा, अगर आप हर हाल में 60% के पास पहुंचेंगे, आप पहले एग्जाम दें, एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न देखें, लेकिन अगर पिछले पैटर्न के अनुसार बात करें तो अगर आप 55 से 60% हैं तो आपका रिजल्ट पॉसिबल है। क्योंकि आप जान रहे हैं इसमें वही कैंडिडेट फिल कर पाएंगे फॉर्म को जो कैंडिडेट निश्चित रूप से विथ एक्सपीरियंस हो। विदाउट एक्सपीरियंस वाले बहुत ही कम पोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल एमटीएस आपको वही पोस्ट दिखता है जो बिना एक्सपीरियंस का है। इसके अलावा जो है आपका लगभग 4 से 5 पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट वाले का सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का था, जो भी आपका क्या था तो विदाउट एक्सपीरियंस था। तो ऐसे कुछ पोस्ट हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस के हैं, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस के सेमी प्रोफेशनल जरूर थे। लेकिन इसके लिए आपको उस सेक्शन का आपको क्या मांग रहा था, तो डिग्री मांग रहा था। यानी अगर आप कम से कम बैचलर डिग्री नहीं थे तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते थे। यानी आपका ब्लिश अथवा इंग्लिश होना आवश्यक है ताकि आप फॉर्म को फिल कर सकते थे। तो यहां आपका नॉन टीचिंग पोस्ट में, ये टीचिंग पोस्ट का नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट में इसके अलावा जो पोस्ट का एग्जाम हो चुका है, कब तो 26 से 27 अप्रैल को, वो तो ठीक है, लेकिन शेष अदर स्टूडेंट्स का 29 अप्रैल को होगा। और आपका आंसर की जो है वह इसके जस्ट बाद, दोनों का अब साथ आंसर की जारी करने की बात जेएनयू की ओर से कही जा रही है। ये जेएनयू का मेन वेबसाइट है जो आपको दिख रहा है, ये इसका होम पेज है। और वास्तव में जेएनयू का ये जितने भी पोस्ट हैं सबके सैलरी के लिए आपको इसमें लेवल दे दिया है कि किस पोस्ट का है। और ये मैं बता दूं कि ये सेंट्रल लेवल के पोस्ट हैं। जेएनयू चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसलिए सेंट्रल लेवल के पोस्ट हैं। वैसे कैंडिडेट जो कि मतलब एसएससी से बिलोंग करते हैं, चाहे रेलवे से बिलोंग करते हैं, उसके जो वेतन भत्ते होते हैं ठीक उसी प्रकार आपके पास भी देखने को मिलेगा। यानी एक अच्छा और रॉयल वेतन सैलरी आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हाल फिलहाल में आपको करंट अफेयर में आपने देखा भी होगा कि 38% से 42% आपको जो है महंगाई भत्ता को किया गया है, जो आपको मतलब परसेंटेज क्या करता है। जैसे लेवल 6 में है, लेवल 6 की ही मान लीजिए या लेवल 5 की मान लो। लेवल 5 में आपको जो मिलने वाला था उससे अब लगभग 6-7 हजार रुपया पर मंथ आपको ज्यादा मिलेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 60,000 के आसपास अभी 5 वाले में कैंडिडेट को मिलेगा, लेवल 5 वाले में। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आपने जो एग्जाम दे दिया अब तो वो केवल आंसर की का ही वेट करें। लेकिन जो बच्चे अभी जो विथ एक्सपीरियंस हैं या फिर जो भी फॉर्म को भरे हैं जिसका 29 तारीख को एग्जाम है, वो अपने फुल मतलब अनुभव के साथ दें। और एग्जाम में ये याद रखें, आपके पास जो भी समय रहे, समय का पूर्णतः उपयोग करना है। और समय का उपयोग करेंगे तभी आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। क्योंकि रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इसके अलावा हिंदी अथवा इंग्लिश में से कुछ एक पोर्शन कोई बनाना है तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट करें अथवा हिंदी को सेलेक्ट करें, जो भी आपको पसंद आए। इसके अलावा आपका जीके जीएस है, तो ये तमाम पोर्शन को आप अच्छे तरीके से, जीके जीएस आपको काफी उच्च लेवल का पूछता है। इसके लिए आपको करंट इवेंट आप जितने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, आप रिविजन भी अगर जीएस का करके जाते हैं तो जीएस के लुसेंट या अन्य पुस्तक का रिवीजन करने के बजाय आप करंट अफेयर का रिवीजन करके जाएं कि करंट अफेयर के 2-4 आपका सॉलिड क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको निगेटिव पता है, निगेटिव क्या है, 1/4 निगेटिव है। यानी आपका 4 में 1 गलती
आपका गलत माना जाएगा। 4 गलती होगा तो एक आपका सही गलती में से गलत माना जाएगा। यानी 300 नंबर का आपका एग्जाम है। प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर इसलिए कि 150 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे, आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा, ये 29 मई वाले का। इसके अलावा जो एग्जाम दे चुके हैं उनको ये तमाम चीजें पता है। उनको केवल कटअप की बात करें तो अगर आपका आंसर की जैसे जारी करता है ऑलमोस्ट 55% के इर्द गिर्द आपका मार्क्स है, तो यानी आप रिजल्ट में बने हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उस तरीके से आप अनुभव कर सकते हैं कि आप, चूंकि यह मत देखें कि एग्जाम सेंटर पे कितनी भीड़ थी, एग्जाम सेंटर पे जो आपको स्टूडेंट दिख रहा था वो ओवरऑल स्टूडेंट था। बच्चे आपने गौर नहीं किया होगा लेकिन मैंने वहां देखा था। मैंने क्या देखा था तो एमटीएस वाले, प्रोफेशनल असिस्टेंट वाले, जूनियर असिस्टेंट वाले, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट वाले, यानी जितने तरह के पोस्ट आपको 26 और 27 को एग्जाम लिया गया था सभी का मिसलेनियस स्टूडेंट वहां पहुंचा हुआ था। इसलिए आप यह ना सोचें कि हमारा जो पोस्ट है सभी उसी पोस्ट का स्टूडेंट वहां पे प्रेजेंट थे। आपका क्या था, इतना ही नहीं, क्वेश्चन भी दोनों के सेम थे। क्वेश्चन का स्क्रीन पे नंबर अलग अलग था, नंबरिंग अलग किया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। यानी जो एमटीएस वाले कैंडिडेट दे रहे थे वही जूनियर असिस्टेंट वाले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। उससे क्या है कि सभी का चूंकि कटअप अलग अलग बनेगा, इसीलिए अगर आंसर आपका क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम रहेगा, लेकिन इससे आपका जो है ओरिजिनल मार्क्स पे किसी तरह का कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए आप घबराएं नहीं। अभी मैं वैन वेबसाइट पे हूं जहां से आप जैसे ही आपका आंसर की जारी होगा तो यहां आप डाउनलोड यहीं से कर सकते हैं। यहां आपको डालना है job@JNU, यानी JNU में जो भी जॉब निकलता है आपको इसी कॉलम में नजर आता है। यहां से आप पूरी तरह से आंसर की को देख सकते हैं। आपका जैसे ही आंसर की जारी होगा, सबसे मेन वेबसाइट आपका यही है jnu.ac.in। इसके अलावा www.sarkariresult.com पर भी जाइएगा, वहां भी आप आंसर की के कॉलम पे जाइएगा, वह भी काफी चुस्त दुरुस्त वेबसाइट है। क्योंकि मैं किसी भी पर्सनली वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बच्चे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि उसमें आपको ऑलरेडी अपडेट दिया रहता है, आप थोड़े से विलंब करेंगे तब तक वो आपको वहां पे दिख जाएगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे दिया रहता है, यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी अपडेट किसी फॉर्म को में लेट कर देता है, लेकिन अक्सर आपको मिल जाता है। अगर आपको वहां मिला तो ठीक है, नहीं तो इसके मेन वेबसाइट पे यहां आ जाइएगा। यहां आने के बाद आपको चूंकि नॉन टीचिंग पोस्ट वाले का देखना है तो आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे चले जाइएगा और नॉन टीचिंग पोस्ट के कॉलम में ही आपको नई नोटिस दिख जाएगा। जैसे यहां पे आपको नोटिस दिख रहा है, क्या दिख रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा 18 मई को नोटिस जारी किया है, 2/2 को जारी किया है, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को वैसे बच्चे जो पहले आप एग्जाम दे दिए थे जूनियर असिस्टेंट का। इसके अलावा चूंकि ये डाउनलोड हो गया इसीलिए मेरा वहां पे वो फाइल पीडीएफ खुल रहा था तो डाउनलोड हो गया। मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बताया हुआ हूं 18/5 को क्या नोटिस जारी किया है। 18/5 को आपको आपका जो पेपर है 29 मई को उसी के रिगार्डिंग यहाँ नोटिस जारी किया है कि डियर स्टूडेंट्स, इन पोस्ट का, किन पोस्ट का, जो बचे हुए पोस्ट हैं उन पोस्ट का जो एग्जाम है वह 29 मई को होने हैं। इसी के रिगार्डिंग वह एक नोटिस है। 14 अप्रैल को आपका नोटिस जारी किया था, जबकि उसके लगभग 10 से 12 दिनों के बाद आपका 26 और 27 अप्रैल को जो है एग्जाम ले लिया गया था। ये आपका एग्जाम शेड्यूल था। इसी तरह से जैसे ही नोटिस को जारी होता है डेफिनेटली आपको इस नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर नॉन टीचिंग वाले कॉलम में देखने को मिल जाएगा। कटअप के रिगार्डिंग मैंने बात किया, कटअप कम जाने के 4 कारण हैं। पहले कारण कि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दूसरे कारण कि फी बहुत अधिक था, तीसरे कारण प्रेजेंटेशन जब आप देखे होंगे सही मतलब बहुत ही कम था, चौथे कारण कि जो आप प्रेजेंटेशन देखे थे वो आपका सभी पोस्ट के लिए था, क्वेश्चन सेम थे। यानी ऐसा नहीं कि एक पोस्ट वाले को एक बार में बुलाया गया, सभी मिसलेनियस बुलाए गए थे बच्चे को। ये कारण है क्योंकि उसको स्टूडेंट ही नहीं पूरा हो पाता जो एक बार में बुला पाता। तो इस तरीके से अनेकों ऐसे कारण हैं जो कि आपको, इसके अलावा इतनी जल्दी आपका एग्जाम ले लिया गया। आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी को नोटिस जारी किया है, मार्च तक फॉर्म ही भरने थे और अप्रैल में आपका क्या हुआ, एग्जाम हो गया। 1 मंथ का ऑलमोस्ट टाइम दिया है, जिस कारण बहुतों ऐसे बच्चे रहे जिसको कि इस बारे में जानकारी ही नहीं हो पाई। तो ये तमाम ऐसे वजह हैं जिस कारण से और क्वेश्चन का लेवल काफी हाई था। रियल में क्वेश्चन का लेवल उच्च श्रेणी का था। हिंदी था तो फुल टॉस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था बच्चे, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन थे।
तो इस स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के कारण आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कटअप आपको काफी उच्च जाएगा, यानी काफी ऊपर जाएगा कटअप। ये चीजें आपको देखने को वहां मिलेगी। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वास्तव में यही जेएनयू है, और जेएनयू का लाइब्रेरियन का जॉब हो, चाहे जेएनयू का प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, चाहे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे एमटीएस हो, जितने भी पोस्ट हैं टीचिंग अथवा नॉन टीचिंग के, वास्तव में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। दूसरी बात है कि पे लेवल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। खैर, इस तरीके के फॉर्म की जानकारी बहुतों को नहीं होती है, भीड़ कम रहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से भरना चाहिए। विद्या विहार का भी फॉर्म आया होता, उसका भी अपडेट मैं अब अगले वीडियो में दूंगा। अगले दिन मैं आपका उसका अपडेट देने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।